हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज योर एडेलिन, दैट इज अडैप्टिव लीनियर न्यूरॉन। इसका नाम भी अडैप्टिव लीनियर न्यूरॉन से ही लिया गया है। एडीए का एडेलिन एंड एलआईएन एंड न्यूरॉन का एनी। ठीक है, चलिए तो अब हम इस टॉपिक में क्या क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम आपको अडैप्टिव लीनियर न्यूरॉन के बारे में बताएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम लोग एक और गेट का न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम तब तक अच्छे से दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता जब तक कि हम उसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ना करें। ठीक है, न्यूमेरिकल करने पर वो एकदम इंकाव्ड हो जाता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसका एलएमएस यानी कि लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे, और लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम का हम प्रूफ भी देखेंगे। तो यूजुअली एलएमएस एल्गोरिथम भी आपका एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, और एडेलिन पर ये जो न्यूमेरिकल है और गेट का, ये भी 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, और एंड में हम लोग स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और ग्रेडियंट डिसेंट और बैच ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे। तो मतलब इस लेक्चर में हम लोग एक नहीं चार इंपॉर्टेंट चीजें सुनने जा रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एडेलिन है, इट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर बर्नार्ड विड्रॉ, और ये कहाँ के प्रोफेसर थे? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1960 में एडेलिन को इंट्रोड्यूस किया, और किसके साथ? अपने एक स्टूडेंट के साथ। उनका एक स्टूडेंट था टेड हॉफ, ग्रेजुएट स्टूडेंट था जो उनके अंदर में पीएचडी कर रहा था। तो इन्होंने एडेलिन इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग रूल इंट्रोड्यूस किया, जिसे कहते हैं लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम, जो हमारा बेस बनता है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरॉन है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका नाम ये लीनियर न्यूरॉन ऐसा क्यों बोला? लीनियर यूनिट का क्या मतलब हो गया? क्योंकि ये भी परसेप्ट्रॉन की तरह लीनियर क्लासिफायर का काम करता है। जैसे परसेप्ट्रॉन किसी भी, अगर हमारे पास ये जो इनपुट्स हैं, लेट्स से अगर ये स्पैम मेल्स हैं और ये नॉन स्पैम मेल्स हैं, तो अगर हमें इनको क्लासिफाई करना है, तो जैसे परसेप्ट्रॉन लीनियर क्लासिफिकेशन का काम करता था, वैसे ही एडेलिन भी लीनियर क्लासिफिकेशन का काम करेगा। अगर परसेप्ट्रॉन के बारे में सुनना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सवाल ये उठता है कि जब ऑलरेडी हमारे पास परसेप्ट्रॉन आ ही गया था, तो फिर हमें एडेलिन यानी कि अडैप्टिव लीनियर न्यूरॉन की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक तो डिफरेंस पड़ता है ट्रांसफर फंक्शन यानी कि एक्टिवेशन फंक्शन के कारण। तो जो हमारा, अगर आपको याद हो परसेप्ट्रॉन का, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन था, वो यूजुअली हम लोग थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते थे, जो कि बहुत ही हार्ड लिमिटिंग एक्टिवेशन फंक्शन था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थ्रेशोल्ड से वैल्यू, अगर जो हम y का इन कैलकुलेट करते थे, अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ऊपर होती थी, तो फिर जो हमारा y आउटपुट आता था, ठीक है, वो 1 होता था। नहीं तो अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू से अगर कम है y इन की वैल्यू, तो फिर वो 0 होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एक्टिवेशन है, यहाँ पर हमारा लीनियर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके जो आउटपुट्स होते हैं, इट कैन टेक एनी वैल्यू, वेयरएज जो परसेप्ट्रॉन था उसके जो आउटपुट्स सिर्फ हमारे 1 या 0 हो सकते थे। ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह से परसेप्ट्रॉन से और डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा और डिटेल में हम इसका लर्निंग रूल और उसका लर्निंग रूल भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेल्टा रूल या फिर लीस्ट मीन स्क्वायर रूल के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर इनपुट और टारगेट को कंपेयर करके हम यहाँ पे एक स्पेशल एरर सिग्नल है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं नेटवर्क पर। तो अगर आपको याद हो, चलिए हम स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन। तो इस तरह का कुछ हमारा जो नेटवर्क था, ये हमारा, जैसे ये हमारा x1 है, x2 है, ये x3 है। ठीक है, ये हमारा क्या था? सिंपल सा एमपी न्यूरॉन से हमने शुरुआत करी थी, दैट इज मैक-क्लॉपिट्ज न्यूरॉन। ठीक है, इसमें क्या करते थे? इसमें हम सिंपली अपने इनपुट्स लेते थे और उनका हम समेशन निकाल देते थे, दैट इज y in, और y in इज इक्वल टू बेस प्लस बायस प्लस समेशन ऑफ x of i w of i, यानी कि y in की जो वैल्यू होती थी वो हमारी क्या होती थी? x1 प्लस x1 w1 प्लस x2 w2, इस तरह से। ठीक है, प्लस हम बायस को लेते थे और फिर हम यहाँ पे लगाते थे हार्ड लिमिटिंग
एक्टिवेशन फंक्शन, यानी कि कुछ इस तरह का एक्टिवेशन फंक्शन कि अगर इसकी वैल्यू उस थीटा से ज्यादा है तो हम इसको 1 लेते थे, नहीं तो हम 0 लेते थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया, इसके बाद हमारा आया परसेप्ट्रॉन। तो परसेप्ट्रॉन में हम लोग क्या करते थे, परसेप्ट्रॉन में भी सिमिलर ही हमारा काम होता था, हम लोग वहां पे भी वाइन कैलकुलेट करते थे और एक्टिवेशन फंक्शन ये वाला इस तरह का हार्ड लिमिटिंग अप्लाई करते थे। लेकिन अगर आपको परसेप्ट्रॉन याद हो तो उसमें हम एक लर्निंग रूल भी अप्लाई करते थे। और परसेप्ट्रॉन का लर्निंग रूल क्या था, किसी को याद है? ओके, उसके लिए आप या तो आप वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। तो परसेप्ट्रॉन का लर्निंग रूल ये था कि जो हमारा W न्यू था, ओके, जो नया वेट हम अपडेट करते थे, दैट इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस अल्फा इंटू टारगेट इंटू एक्स ऑफ आई। ठीक है, तो अगर हम एक्स ऑफ आई हमारा W ऑफ आई को अपडेट करता था, इसका मतलब अगर हम x1 इनपुट लेते थे तो हमारा W1 वेट अपडेट होता था, x2 इनपुट लेते थे तो हमारा W2 वेट अपडेट होता था। इस तरह से ये हमारा अपडेट रूल था। किसका अपडेट रूल था? ये हमारा परसेप्ट्रॉन का अपडेट रूल था। और यहाँ पर अल्फा क्या था? अल्फा हमारा यहाँ पर लर्निंग रेट था, अल्फा हमारा यहाँ पे लर्निंग रेट था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे टी क्या था? टी हमारा टारगेट आउटपुट या फिर हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी कह सकते हो, या फिर मतलब लेबल्ड आउटपुट, ये हमारा टी था। ठीक है, तो इस तरह की ये इक्वेशन हमारी किसकी थी? परसेप्ट्रॉन की थी। तो अब परसेप्ट्रॉन से एडेलिन कैसा डिफरेंट है? यहां पर भी सेम ही इक्वेशंस बनती हैं वेट अपडेट और बायस अपडेट की, लेकिन यहां पर W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस अल्फा इनटू, यहां पे देखिए यहां पे T था और यहाँ पे बस T माइनस वाई इन है, बस इतना सा डिफरेंस है, एंड एक्स ऑफ आई। ठीक है, तो दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडेलिन एंड परसेप्ट्रॉन। तो ये वाला जो हमारा रूल है, इसी रूल को हम लोग LMS एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये हम LMS से डिराइव करेंगे। ठीक है, ये लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम के थ्रू हम यही वाला अपना डिराइव करेंगे। और इसमें हर बार हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग LMS एल्गोरिथम के अंतर्गत एक एरर सिग्नल भी कैलकुलेट करते हैं। अब ये भी देखो सचमुच नया है। ठीक है, तो वी ऑल्सो कैलकुलेट द एरर, हम एरर भी कैलकुलेट करते हैं। एंड व्हाट इज योर एरर? अगर हम टारगेट माइनस वाइन का स्क्वायर करें, ठीक है, तो इसको दिस इज नोन एज योर लीस्ट मीन स्क्वायर एरर। तो और हर अपडेट रूल के बाद हम लोग ये चेक करते जाते हैं कि क्या हमारा एरर कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर हर इटरेशन के साथ हमारा एरर कम होता चला जाता है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में अपने वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, दैट इज माय ऑर गेट। ऑर गेट तो आपको याद ही होगा कि जैसे अगर मैं x1 x2 लूं ऑर गेट में, ठीक है, और मैंने अपना टारगेट मतलब टारगेट टी मैंने बोला हुआ है, टारगेट टी मतलब डिजायर्ड आउटपुट या लेबल्ड आउटपुट भी हम इसको कहते हैं। तो जनरल में हमने DSD में क्या पढ़ा था, हमारे ऑर गेट्स कैसे होते हैं? 0 + 0 is 0, ओके, 0 + 1 is 1, then 1 + 0 is 1, then 1 + 1 is again 1, 1 और 1 is again 1। तो ये इस तरह से हमारा ये ऑर गेट का नॉर्मली होता था। पर ये जो क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है, इसमें हमने क्या दिया हुआ है कि अज्यूम कि जो हमारे इनपुट्स हैं, वो हमारे बायपोलर इनपुट्स हैं। तो जब भी हम बायपोलर इनपुट्स या आउटपुट्स कंसीडर करेंगे तो प्लीज ध्यान रखिए 0 को हम -1 से रिप्लेस करेंगे एंड 1 तो हमारा 1 ही रहेगा। तो वी जस्ट नीड टू रिप्लेस 0 विथ -1। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल आप मैच करिए, सेम टू सेम हमारा है। 1 + 1 और 1 is 1, 1 और -1 is 1, -1 और 1 is 1, एंड -1 और -1 is 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल में अगर गिवन है, नहीं तो हम रैंडम वेट्स भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस न्यूमेरिकल में आप देखिए यहाँ पे W1 और W2 जो है उसकी वैल्यू और बायस की भी वैल्यू इन्होंने 0.1 ली है, और लर्निंग रेट की जो वैल्यू इन्होंने ली है वो है 0.1। ठीक है, चलिए अब 4 इटरेशंस इस
एंड इस और गेट के लिए आपकी होंगी। ये फर्स्ट इटरेशन यूजिंग दीज इनपुट्स, सेकेंड इटरेशन यूजिंग दीज इनपुट्स, थर्ड इटरेशन यूजिंग दीज इनपुट्स एंड फोर्थ इटरेशन यूजिंग दीज इनपुट्स। तो हम सबसे पहले किस पर हैं? फर्स्ट इटरेशन पर हैं, यानी कि हमारे जो इनपुट्स लिए जाएंगे वो x1 x2 की वैल्यू 1 1 और टारगेट यानी कि जो हमारा लेबल्ड आउटपुट है या डिजायर्ड आउटपुट है उसकी वैल्यू हम लेके चलेंगे 1। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? हमारा वाइन कैलकुलेट करेंगे। वाइन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी बायस प्लस x1 W1 प्लस x2 W2। ठीक है, ये वाली हमारी इक्वेशन है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यूज पुट ऑन करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बायस 0.1 प्लस 1 इंटू 0.1 प्लस 1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.3। तो इस तरह से आपको आउटपुट वाइन मिल जाएगा। अब वाइन निकालने के बाद अब आप चेकआउट करोगे कि क्या ये जो हमारा टारगेट है इसके बराबर है हमारा वाइन की नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा टारगेट माइनस वाई इन, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इट इज कमिंग आउट टू बी 0.7। फिर साथ ही साथ में आप एरर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने एरर भी देखना है, t माइनस वाई इन का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्ड एरर आपने देखना है। तो y माइनस 0.3, t की वैल्यू थी 1, वाइन की वैल्यू थी 0.3, तो इसका डिफरेंस का स्क्वायर आप निकालेंगे। तो ये भी आपने कैलकुलेट किया। फिर आप अपने वेट्स को अपडेट करेंगे किस रूल के हिसाब से? जो आपका वेट अपडेट रूल था या जो लर्निंग रूल था एडेलिन का LMS वाला, तो उसके हिसाब से आप इसको अपडेट करेंगे। तो ये हमारा अपडेट रूल है कि W new is W old प्लस अल्फा इंटू विच इज अल्फा इज अ लर्निंग रेट इंटू t माइनस वाई इन इंटू x ऑफ i। तो x ऑफ i मतलब हम x1 यूज करेंगे W1 को अपडेट करने के लिए, x2 यूज करेंगे W2 को अपडेट करने के लिए। तो इस इक्वेशन से बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाता है। लर्निंग रेट की जो वैल्यू है इस एग्जांपल में हमने 0.1 ली हुई है। ठीक है, सिमिलरली हम x2 यूज करेंगे W2 को अपडेट करने के लिए और साथ ही साथ में हम बायस को भी अपडेट करेंगे। ध्यान रखिए बायस में कभी भी x मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बायस का जो x है वो हमेशा 1 होता है। इनपुट फॉर द बायस इज ऑलवेज 1। ओके, फिर उसके बाद हमने बायस को भी अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हम अपनी चारों इटरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चारों इटरेशंस परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद हमारा एक ईपॉक कंप्लीट होता है। दिस इज हाउ वी कंप्लीट वन ईपॉक। तो दिस इज माय फर्स्ट इटरेशन, इसमें मेरा एरर आया 0.49। सेकेंड इटरेशन, इसमें मेरा एरर आया ये। थर्ड इटरेशन 0.83, फोर्थ इटरेशन दिस। अब एक इपॉक के बाद आप क्या करोगे? सम ऑफ दिस एरर निकालोगे। तो हम ये जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं ये हमने एक इपॉक के लिए कैलकुलेट किया है। तो ये हम लोग नेक्स्ट इपॉक के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और ये हम लोग तब तक या फिर उसके नेक्स्ट इपॉक तक भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोग तब तक कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक कि ये मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, इसकी जो मेरी वैल्यू है, या तो हो सकता है वो मिनिमम 0 रीच कर जाए, पर 0 आइडियली रीच करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एटलीस्ट एक एक्सेप्टेबल एरर तक ये वैल्यू ये हमारी रीच कर जाए। तो 0 या ऑप्टिमम वैल्यू जिसे हम कहते हैं ना, ऑप्टिमम मिनिमम वैल्यू, जब तक ये वहां तक ना पहुंच जाए, तो ये तब तक ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे LMS एल्गोरिथम, उसका प्रूफ एंड एज वेल एज योर ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैच ग्रेडियंट डिसेंट रिलेटेड टू LMS एल्गोरिथम। तो चलिए आप हमारे लेक्चर का ज़रूर वेट करिएगा, हम भी आपके आने का ज़रूर वेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Bye bye, good night, शब्बा खैर।